नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों पुत्र विवाहित थे। सातों बहू में सबसे छोटी बहू सबसे अधिक विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा, आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब वे मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहां एक सांप निकल आया। बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा तो निरपराध है। बड़ी बहू ने पूछा, इसे क्यों नहीं मारना चाहिए? तभी वह सांप एक और जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सांप से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू घर चली गई। लेकिन घर पहुंचकर वह अपने कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि सांप से किया हुआ वादा भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे अपनी बात याद आई, वह तुरंत दूध लेकर उस स्थान पर पहुंची। उसने देखा कि सांप अभी भी वहीं बैठा हुआ है। सांप को देखकर छोटी बहू बोली, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने काम में लग गई थी, इसलिए आपसे किया हुआ वादा भूल गई। तब सांप ने कहा, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें अभी दंड देता, लेकिन तुमने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आज से तुम मेरी बहन हुई। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? छोटी बहू बोली, भैया मेरा अपना कोई भाई नहीं है, आज मुझे आप जैसा भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं आपको अपने भाई के रूप में पुकारूं, आप मेरे पास चले आना। सांप ने उसकी बात मान ली। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आया। सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी। उन्होंने छोटी बहू से कहा, तेरा तो कोई पियर ही नहीं है, तू कहाँ जाएगी? ये सुनकर छोटी बहू बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तभी वहाँ सांप एक मनुष्य का रूप धारण करके सेठ जी के घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दीजिए। घर वालों ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तब वह बोला, मैं इसका दूर का रिश्तेदार भाई हूँ। इस तरह विश्वास दिलाने के बाद घर वालों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उस व्यक्ति ने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसे तुमने सांप के रूप में देखा था। मेरा नाम अशरफ है। मैं तुम्हें अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने भाई की बात मानकर उसकी पूंछ पकड़ ली। जैसे ही वे नागलोक पहुँचे, वहाँ का धन ऐश्वर्य देखकर छोटी बहू आश्चर्यचकित रह गई। जब वह उसे अपनी माता के पास ले गया तो बोला, माता ये मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी, ये कुछ दिन हमारे साथ रहने आई है। नाग की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। छोटी बहू वहाँ बहुत खुशी से रहने लगी। नाग की माता के छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज सभी बच्चों के लिए गर्म दूध करके रखती थी। एक घंटी की आवाज सुनकर सभी छोटे छोटे नाग वहाँ आकर दूध पीते थे। एक दिन छोटी बहू ने अपनी माता से कहा, माँ आज मैं बच्चों के लिए दूध रख देती हूँ। उसने दूध गर्म करके रख दिया, लेकिन दूध अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। उसने जल्दी से घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही छोटे छोटे सांप दौड़ते हुए वहां आ गए और गर्म दूध पीने लगे। इससे कई सांपों के फन जल गए। क्रोधित होकर सभी सांप बोले, हम इसे डसेंगे। लेकिन नाग माता ने उन्हें समझाया और छोटी बहू की रक्षा की। बच्चों ने भी अपनी माँ की बात मान ली। जब छोटी बहू वापस अपने घर जाने लगी
तो उसके भाई और नाग माता ने उसे हीरे, मोती और अनेक जवाहरात देकर विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू ने सोचा, जब इसके भाई ने इसे इतनी सारी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। ये बात नाग भाई तक पहुंची तो उसने अपनी बहन के लिए सोने की झाड़ू भी भिजवा दी। नाग माता ने भी छोटी बहू को हीरे, मोती और मणियों से बना एक अद्भुत हार दिया। उस हार की सुंदरता और प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। जब नगर की रानी ने उस अद्भुत हार की प्रशंसा सुनी तो उनके मन में भी उस हार को पहनने की इच्छा हुई। उसने राजा से वह हार लाने के लिए कहा। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लाने के लिए भेज दिया। राजा के भय के कारण सेठ जी ने छोटी बहू का वह हार सैनिकों को भेज दिया। ये देखकर छोटी बहू बहुत दुखी हुई। उसने अपने भाई नाग देवता को याद किया और सारी बात उन्हें बता दी। नाग देवता ने कहा, बहन तुम दुखी मत हो, राजा स्वयं तुम्हें वह हार लौटा कर देंगे। जब रानी ने वह हार पहना तो अचानक वह हार सांप में बदल गया। रानी डर गई और उसने तुरंत हार को उतार कर बाहर फेंक दिया। ये देखकर राजा ने छोटी बहू को अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने इस हार में कौन सा जादू किया है? छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, राजन मुझे क्षमा कीजिए, इसमें मेरा कोई जादू नहीं है। ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतने में वहाँ एक विशाल नाग प्रकट हुआ। नाग ने कहा, ये मेरी बहन है और ये हार मैंने ही इसे दिया है। ये देखकर राजा सहित वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। कहा जाता है कि उस दिन पंचमी तिथि थी, तभी से नाग देवता की पूजा करने और नाग पंचमी का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई। तभी से नाग पंचमी के दिन महिलाएं सर्प को अपने भाई के समान मानकर नाग देवता की पूजा करती हैं और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि तथा रक्षा की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको नाग पंचमी की ये पौराणिक कथा?